चलिए दोस्तों, आज एक फिर नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो भी किस में? 3D में। 3D में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, चलिए। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था? 2D पढ़ा था। 2D में क्या होता है आपका? ये होता है आपका एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। और ये क्या होता है? वाई एक्सिस। ओके, इंग्लिश में लिख लो, चलो ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एक एक्सिस और होता है, ठीक है, जिसे हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो ये होता है एक नया एक्सिस, इसका नाम रख देते हैं जेड एक्सिस। क्या नाम रख देते हैं? जेड एक्सिस। और अगर इसका और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ जाकर इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन, मान लो कोई बिंदु आपका, ये कोई पी बिंदु है, ओके। तो इसके आपके कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है कितने? और ये आपका बिंदु क्या है? पी है, ठीक है। यदि इस बिंदु को इस तरीके से कर लेते हैं, ये वाली दूरी इस बिंदु की हमारी इससे कितनी है? अल्फ़ा है, ठीक है। और ये वाली दूरी कितनी है? ये आपकी गामा है। और इसकी ये इतनी कितनी है? ये आपकी क्या है? बीटा है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें हम कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपके बेसिक से करेंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको ट्रिक से करेंगे, ठीक है। एक क्या होता है, पहला हेडिंग लिख लीजिए, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, ये देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें लेट कर लेते हैं, इफ़ ए वेक्टर, ये वेक्टर होते हैं, मेक्स एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओके, रेस्पेक्टिवली। ओके, देन जो है आपके ये जो कहलाते हैं कोस अल्फ़ा, कोस बीटा, कोस गामा आर कॉल्ड, ये क्या कहलाते हैं आपके? आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन, क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जनरली जो हम क्या लिखते हैं, एंड डायरेक्शन, डी से फिर डायरेक्शन सी से, कोसाइन जो आपके आर आल्सो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको कर लेते हैं हम एल एम और ये एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा? एल बराबर कोस अल्फ़ा, एम बराबर कोस बीटा, एन बराबर कोस गामा आपका, ठीक है। और जहाँ आपके क्या है, ये अल्फ़ा बीटा और गामा आपके क्या है? एंगल्स हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिख लेते हैं, इफ 3 नंबर्स हैं, क्या हैं? ए बी और ये सी, ये आपके क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं टू द डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन के, ठीक है। दैट इज, ये होता है आपका, क्या होता है? एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी
ये ऐसे के लिख सकते हैं आगे, प्लस माइनस ऊपर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ओके, इस तरीके भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि एक रिलेशन होता है कोस, क्योंकि क्या होता है, एक रिलेशन होता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इजिकल टू होता है आपका 1 होता है। या इसे क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1। तब इससे क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए एम अपॉन बी एन अपॉन सी प्लस माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये इसका मान 1 हो गया। ओके, चलिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू निकालें तो ये इसके बराबर भी होगा और ये आपका इसके बराबर भी होगा और ये इसके बराबर भी होगा। तो इस तरीके से एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो एल की वैल्यू कितनी जाएगी, ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस। इस तरीके से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका सी का स्क्वायर। फिर एन की वैल्यू कितनी जाएगी, सी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। तो ये आपके ये कुछ फॉर्मूले हैं, तो इनको आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये पॉइंट आपका ये डायरेक्शन रेशो, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। ये क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट है P x1 y1 z1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपका Q x2 y2 ये z2। तो इसमें आपका डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा, ये होंगे डायरेक्शन रेशो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। एंड डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा आपका, लिख लेंगे x2 माइनस x1 अपॉन ओ क्यू की डायरेक्शन हो जाएगी, मोड निकाल लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू की डायरेक्शन, ये सॉरी पी क्यू है आपका, और ये मोड हो जाएगा या z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू का डायरेक्शन। ओके, चलिए अब ये क्या होता है आपका, अगला पॉइंट देखिए जो भी है, यह डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं आपके एट एक्सिस पे कितने होते हैं, 1 0 0, ठीक है, और ये एट वाई एक्सिस 0 1 0, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, एट जेड एक्सिस ये हो जाएगा आपका 0 0, ये आपका 1 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए एंगल बिटवीन ए 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टरों के बीच हमें क्या देखना है, एंगल बताना है। तो एंगल क्या होता है आपका, लेट क्या लेंगे, थीटा बी द एंगल है आपका, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, जिसके जो आपके क्या हैं, कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस कितने हैं आपके, L1 M1 N1 और एंड कितने हैं, L2 M2 N2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाता है, साइन थीटा
सॉरी कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा आपका कितना आ जाएगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। और साइन थीटा, अब हम ये बात भी बताएंगे साइन थीटा कब लगाना होता है और आपका ये कोस थीटा कब लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि निकालना तो हमें एक ही मान है, तो इसका भी हम आपको प्रॉपर बताएंगे जब सवाल करेंगे तो क्या लगाना होगा आपका और क्या नहीं लगाना होगा। ये हो गया आपका L1 M2 L2 M1, ओके। तो ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला होता है। चलिए आगे लिखो, इफ़ R1 वेक्टर R2 वेक्टर आर कैसे हैं, आर ऑर्थोगोनल है, कैसे हैं ऑर्थोगोनल, देन क्या होता है आपका L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ पैरेलल होंगे, इफ़ टू वेक्टर्स कैसे हैं आपके पैरेलल है, तब क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 बराबर हो जाएगा N1 अपॉन N2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका अगर आपके दो प्लेन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं दो प्लेन, लिख लो एंगल बिटवीन टू प्लेन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन, जैसे A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, ठीक है। दूसरा क्या है A2x B2y C2 बराबर 0, ओके। कितना है, तब इनके जो बीच एंगल होगा कोस थीटा बराबर कितना होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन हो जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर ये C2 स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ओके। चलिए अब इफ़ अगर ये प्लेन पैरेलल होंगे, इफ़ टू वेक्टर कह सकते हैं, प्लेन कह सकते हैं, वेक्टर्स और क्या होंगे ऑर्थोगोनल होंगे आपके, तो क्या कर लेते हैं इसे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, एंड पैरेलल होंगे तब क्या करेंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, ये हो जाएगी कंडीशन। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ ए टू पॉइंट ऑन द ए लाइन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, लेट ये आपके क्या है आपके दो पॉइंट है X1 Y1 Z1 से टू पॉइंट है, ये आपका एक नीचे मान लो P और ये Q क्या है X2 Y2 और ये Z2, दो पॉइंट है, ठीक है। तो इसकी जो लाइन होगी क्या होगी प्रोजेक्शन होगा, इन पॉइंट होगा X2 माइनस X1 L Y2 माइनस Y1 M Z2 माइनस Z1 N, ये इसका क्या होगा प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। चलिए बराबर 0 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए आगे है आपका द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो पास होती है, जो एक पॉइंट से थ्रू ए गिवन पॉइंट, जिसमें कि एक पॉइंट दे रखा होगा,
गिवन पॉइंट, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ए के पैरेलल, एंड पैरेलल टू किसके होगा, टू गिवन पॉइंट, किसके पैरेलल होगा, बी के। बी के पैरेलल है तो क्या होगा आपका, आर का वेक्टर कितना हो जाएगा, ए का वेक्टर प्लस लैम्डा बी का वेक्टर। और जहाँ लैम्डा क्या, वेयर लैम्डा होगा आपका स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। चलिए, ये होगी वेक्टर फॉर्म में किसी गिवन पॉइंट पर इक्वेशन क्या होगी, ये वाली होगी। अगर अब देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, आगे आपका है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है आपकी, जिससे इसमें लिख लो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन, लिख लेना डायरेक्शन कोसाइंस, या रेशो लिखो, डायरेक्शन रेशो ए बी सी, जो पास होती हैं, पासिंग थ्रू, किससे पास होती हैं, x1 y1 z1 से। तो इसमें इक्वेशन क्या होगी आपकी, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। ओके, ये होगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n, वेयर एल एम एन क्या है आपके, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन से, ठीक है। चलिए आगे है आपका आगे क्या है, द कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी आर गिवन, कैसे दिए जाते हैं, क्या होते हैं, x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा। ओके, ये हो गया आपका, वेयर लैम्डा क्या है आपका, रियल नंबर है कोई, रियल नंबर। देखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है आपकी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एज कितनी होती है, x माइनस 0.1, y माइनस 0.0 या z माइनस 0.0, और इसे क्या लिख सकते हैं, y बराबर 0 और z बराबर 0। ऐसे ही आपका इसे फर्स्ट लिख लेते हैं। ओके, अब ऐसी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कितनी हो जाएगी, x माइनस 0.0, y माइनस 0.1, z माइनस 0.0, या कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 0 और z बराबर 0, ये हो जाएगा। आगे क्या है आपका, तीसरा पॉइंट क्या है, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस क्या होगी, x माइनस 0.0, y माइनस 0.0, z माइनस 0.1, और क्या होगी, x बराबर 0, y बराबर 0 होगा इसमें, ठीक है। या इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे चलिए,
अगला हेडिंग है आपका एंगल बिटवीन ए टू लाइन्स। लाइन कौन सी है, वेक्टर फॉर्म में है, A1 का वेक्टर प्लस लैम्डा B1 का वेक्टर, इस तरीके से कोई लाइन दे रखी है। दूसरी लाइन है आर वेक्टर A2 का वेक्टर प्लस लैम्डा B2 का वेक्टर। तो इसमें जो आपका एंगल होगा कोस थीटा बराबर होगा B1 इंटू B2, B1 इंटू सॉरी ये क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, B1 का मोड डॉट B2 का मोड, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में तो हम बता ही चुके हैं। चलिए अब देखो आगे पढ़ते हैं शॉर्ट एंड डिस्टेंस। शॉर्ट एंड डिस्टेंस क्या होती है, लाइट कर लेते हैं। आर कोई लाइन है, A1 का वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B1 का वेक्टर, एक दूसरी लाइन है एंड आर वेक्टर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 का वेक्टर। तब इसकी जो शॉर्ट एंड डिस्टेंस होती है आपकी कितनी होती है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अब इसका ले लेते हैं क्या, मोड अपॉन B1 क्रॉस B2 के ले लेते हैं मोड। ये आपका होता है इसका फॉर्मूला। जैसे क्या है, ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये आपकी क्या है, एस और डी है, क्या शॉर्ट एंड डिस्टेंस है, ये ए ये बी, ये आपका पी और ये क्यू। ये आपका कितना है, 19 किलो बना रहा। ठीक है, ये लाइन कैसी हुई, लेकिन आगे ये तो हो गया। ठीक है, अगर लाइन कैसी हो आपकी, इफ़ एच डी लिख लेते हैं शॉर्ट में, एच डी, इफ़ एच डी इफ़ टू लाइन्स आर कैसी हैं, पैरेलल हैं, देन एच डी कितनी होगी, शॉर्ट एंड डिस्टेंस कितनी होगी। मान लो ये लाइन है A1 प्लस लैम्डा B और दूसरी लाइन है आर वेक्टर A2 लैम्डा B। ठीक है, B एक जैसा, तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D A2 माइनस A1 और ये, ठीक है, और ये B का मोड हो जाएगा और ये पूरे का मोड। ओके, चलिए ये हो गया। अब आगे यदि आपकी लाइन क्या करती हैं, इफ़ टू लाइन्स कैसी हैं इसकी, टू लाइन्स आर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1 एंड आर वेक्टर A2 म्यू B2 विल, ये इंटरसेक्ट कब करेंगी, विल इंटरसेक्ट प्रोवाइडेड यदि D बराबर आपकी क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, यदि D डिस्टेंस की दूरी कितनी आएगी, 0, तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे इधर। अब ये है, आगे लिख लो एच डी कब, बिटवीन टू स्क्यू लाइन, क्या है, टू स्क्यू लाइन, अगर स्क्यू लाइन हो तब। अब स्क्यू लाइन कैसी होती हैं, तो स्क्यू लाइन कहलाती हैं, स्क्यू लाइन के बारे में लिख लेते हैं। स्क्यू लाइन क्या चीज़ होती है आपकी, टू स्ट्रेट लाइन विच आर नॉट पैरेलल, जो क्या हो, पैरेलल ना हो, विच आर नॉट पैरेलल
and which do not intersect are known as स्क्यू लाइन्स। कैंसी लाइन कहलाती हैं, स्क्यू लाइन कहलाती हैं। ओके, और ये आपकी कभी नहीं कॉपलन भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो इनके बीच की जब दूरी निकालते हैं, एच डी निकालेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे। कौन सा, ये याद रखना। जैसा ये लाइन x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। एक लाइन कौन सी है, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, तब जो डी जो निकालेंगे, तो इतना ये बड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसके लिए कर लेंगे हम x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ लिख लेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। ओके, ये होगा। तो पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं डी। इसको याद रखेंगे b1 c1 b2 c2 प्लस c1 a2 a1 c2 प्लस a1 b1 b1 a2 का ये ले लेंगे स्क्वायर रूट। ओके, ये इतनी आपके जो ये हो गया आपके सवाल फंडामेंटल हो गया। और ये थोड़े से पॉइंट हैं, इनको कर लेते हैं। चलो वीडियो लंबा हो रहा है, फिर कल पढ़ते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारी जो वेबसाइट पर विजिट करेंगे, कौन सा वेबसाइट है, www.jobs, इस वेबसाइट पे जाएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया, यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।